एक्सपर्ट केव डाइवर्स एक मैपिंग डाइव के लिए निकले। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तीनों को एक ही टैंक का एयर शेयर करना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ 2 रेगुलेटर से ब्रीथ करके। यह है लिटिल डिस्मल सिंक ट्रेजेडी का घातक किस्सा। केव डाइविंग की दुनिया में आपको बिल गैविन, बिल मेन और बिल मैकफेडन से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड टीम मिलना मुश्किल है। ये टीम पार्कर टर्नर और लमार इंग्लिश के साथ मिलकर 1985 में वुडविल कार्स्ट प्लेन प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह प्रोजेक्ट जो नेशनल स्पेलियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था। इनका एम था वुडविल कार्स्ट प्लेन के अंडर वाटर केव सिस्टम को मैप करना, जो टैलाहासी, फ्लोरिडा के पास 450 स्क्वायर माइल्स एरिया कवर करता था। यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहा था और इस ग्रुप ने बहुत सारी नई डिस्कवरीज और रिकॉर्ड्स एस्टैब्लिश किए थे। इस दिन 3 बिल्स यानी 3 बिल लिटिल डिस्मल सिंक के सबसे डीप पार्ट का मैपिंग करने जा रहे थे। ये उन सिंक होल्स में से एक था जो एक एक्सटेंसिव अंडर वाटर केव्स और टनल्स के नेटवर्क से जुड़ता था। यह पर्टिकुलर सिंक होल 900 फीट लंबा था, एंट्रेंस से लेकर डाउनस्ट्रीम टनल के फार्देस्ट नोन एज तक, और सरफेस से लोएस्ट पैसेज तक 220 फीट से ज्यादा डीप था। ये तीनों डाइवर्स डेकेड्स का एक्सपीरियंस लेके आए थे और अननोन सिचुएशंस में काम करने में माहिर थे। कुछ हफ्ते पहले लोअर टनल में एक नई लाइन लगाई गई थी। अब उन्हें इस एरिया का सर्वे और मैपिंग करना था, परमानेंट लाइन का यूज करके जो उन्हें एग्जिट तक गाइड करेगी। गैविन अपने स्कूटर के साथ अपस्ट्रीम टनल में जाने वाले थे, जो 6th रूम से 200 फीट नीचे एक नैरो रिस्ट्रिक्शन तक जाता था। यह जगह अकेला ट्रैवर्स करना बेहतर था ताकि सिल्टिंग कम हो और एग्जिट के लिए विजिबिलिटी बनी रहे। मेने और मैकफेडन डाउनस्ट्रीम टनल का सर्वे एक साथ करने वाले थे और दोनों एक्साइटेड थे कि देख सकें ये टनल कहां जा सकता है। जब डाइव का टर्निंग पॉइंट आ गया, मेने और मैकफेडन ने 300 फीट लाइन के साथ वापस डाउनस्ट्रीम टनल से निकलना शुरू किया। उन्होंने अपने टैंक्स का 1/3 एयर यूज कर लिया था। मेन लीड कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि मैकफेडन पीछे नहीं है। वो वापस गए और देखा कि मैकफेडन का टैंक लाइन में अटक गया है। मैंने ध्यान से रोप को अनट्विस्ट किया और बिल को फ्री किया। यह सिर्फ कुछ मिनट लगे, लेकिन बिल का ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गया था क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहे थे, जो उन्हें एयर कंजम्पशन के बारे में स्ट्रेस दे रहा था। अभी वो सेटल भी नहीं हुए थे कि फिर से अटक गए। इस बार उनका सेफ्टी रील लूज हो गया था और लाइंस आपस में उलझ गई थी। सिल्टी बॉटम की वजह से उनके लिए फ्री होना मुश्किल था। मैंने वापस आए, लाइंस को अनटैंगल किया और दोनों को वापस रूट पे ले आए। ये एग्जैक्टली वो सिचुएशन थी जिसके लिए डाइवर्स हमेशा 1/3 एयर रिजर्व रखते हैं। उन्होंने लगभग 10 मिनट का एक्स्ट्रा एयर यूज कर लिया था 200 फीट डेप्थ पे, जिसका मतलब था ज्यादा डीकंप्रेशन और कम मार्जिन फॉर एरर। मैं कॉशियसली 6th रूम में पहुंच गए जहां पानी क्लियर था। वो वेट करने लगे कि बिल इमर्ज हो, लेकिन सिल्ट का क्लाउड एग्जिट ब्लॉक कर रहा था। तभी गैविन 6th रूम के बॉटम में एंटर हुए। मैंने ने सिग्नल दिया कि मैकफेडन बाहर नहीं आया। गैविन तुरंत डाउनस्ट्रीम टनल में वापस गए। 100 फीट अंदर उन्होंने बिल को सिल्ट के क्लाउड में देखा, लाइन से दूर, पैनिक में तेजी से ब्रीथ करते हुए। गैविन ने बिल को लाइन तक गाइड किया और दोनों मिलकर वापस आए। ग्रुप फिर ऊपर 5th रूम की तरफ बढ़ा। क्लियर वाटर में पहुंचते ही बिल ने सिग्नल किया कि वो आउट ऑफ एयर है। गैविन ने अपना लॉन्ग होज डिप्लॉय किया और बिल को एक्स्ट्रा रेगुलेटर दिया। गैविन को लगा मुश्किल है कि बिल का टैंक इतनी जल्दी एम्प्टी हो गया हो, लेकिन उनकी हैवी ब्रीदिंग काफी एयर ले रही थी। बिल पैनिक में गैविन के मैनिफोल्ड को पकड़ के छोड़ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से दोनों बॉयंट हो गए और रैपिडली ऊपर राइज करने लगे। गैविन ने अपने ड्राई सूट का एयर वेंट किया, लेकिन बिल अपना सूट वेंट नहीं कर रहे थे, पैनिक में फ्रीज हो गए थे। ड्राई सूट्स कोल्ड वाटर से बचाने के लिए होते हैं और उनमें एयर का एक लेयर होता है, लेकिन यह पॉजिटिव बॉयंसी बढ़ा देता है। गैविन ने सोचा कि बिल का सूट कट करके एयर रिलीज करे, लेकिन उनकी पोजीशन में वो पॉसिबल नहीं था। दोनों 5th रूम के सीलिंग तक रैपिडली राइज हो गए।
मैन ने बिल के लेग्स पकड़ लिए और ग्रुप को नीचे खींचने की कोशिश की। गैविन ने अपना स्कूटर ऑन किया और ग्रुप को 4th रूम तक खींच लिया। वहां से शॉर्टकट लेते हुए 2nd रूम और फिर 1st रूम की तरफ लो पैसेज से बढ़े। लेकिन अब एक और मुश्किल। बिल का टैंक एम्प्टी था। गैविन का भी इमरजेंसी होज ड्राई हो रहा था। बिल ने मेन का लॉन्ग होज ले लिया और डीप ब्रेथ्स लेने लगे। गैविन खुद पैनिक होने लगे। बड़ी ब्रीदिंग स्टार्ट हुई। मैन और गैविन एक ही रेगुलेटर को शॉर्ट होज से पास करते हुए 100 फुट एग्जिट के लिए रेडी हुए। लेकिन तब उन्होंने देखा कि बिल मैकफीडन अपसाइड डाउन पिन्ड टू द सीलिंग था, बिल्कुल स्टिल, बिना एयर के। ड्यूरिंग बड़ी ब्रीदिंग ट्रांजिशन उन्होंने रेगुलेटर छोड़ दिया था और अनकॉन्शियस हो गए थे। वो मर चुके थे। गैविन और मैन को रिस्ट्रिक्शन क्रॉस करके पूल तक पहुंचना था, अपने दोस्त को पीछे छोड़कर। डिकम्प्रेशन स्टॉप के वक्त उनके दिमाग में सिर्फ हॉरर था। बाद में पता चला कि बिल को ब्रेन में एयर एम्बोलिज्म हुआ था। जब वो 100 फीट रैपिडली ऊपर गए थे, उनके लंग्स के एयर सैक्स बर्स्ट हो गए और ब्लड स्ट्रीम में बबल्स आ गए, जो ब्रेन वेसल्स ब्लॉक करके उन्हें बेहोश कर गए। ये इंसिडेंट प्रूफ था कि चाहे डाइवर कितना भी स्किल्ड हो, पैनिक केव के अंदर किसी को भी ले डूबता है। बिल की याद में डाइविंग सेफ्टी प्रोग्राम्स और स्ट्रीमलाइन प्रोटोकॉल्स और ज्यादा इंप्रूव किए गए। गैविन और मैंने कुछ साल और डाइव किया, नए रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन 1991 और 1992 में WKP के 2 और डेथ्स के बाद वो रिटायर हो गए।